इस वीडियो में स्टार और डेल्टा से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं कि ये स्टार डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, हम कहाँ कर रहे होते हैं, कहाँ पर हम स्टार कनेक्शन यूज़ करना चाहेंगे और कहाँ पे डेल्टा कनेक्शन हम यूज़ करना चाहेंगे, इनमें अंतर क्या होता है और इसका जो रियल एप्लीकेशन है हम कहाँ पे क्या यूज़ कर रहे होते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अगर आपको ये सारी बातें जानना है तो इस वीडियो को देखते रहिए। आपको कुछ नया तो क्या, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। स्टार और डेल्टा ये दो डिफरेंट प्रकार के कनेक्शन के नाम हैं। जब भी हम थ्री फेज सिस्टम की बात कर रहे होते हैं, मोटर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, तो यहाँ पे आपको थ्री फेज वाइंडिंग देखने मिलेगा। अब ये थ्री फेज वाइंडिंग को आपस में आप किस तरीके से कनेक्ट कर रहे होते हैं, वो दो तरीका होता है। एक को हम स्टार कह रहे होते हैं, दूसरा को हम डेल्टा कर रहे होते हैं। जब तीनों वाइंडिंग को आप ऐसे कनेक्ट करेंगे कि एक कॉमन पॉइंट आपको मिल रहा होगा और सप्लाई आप कुछ इस प्रकार से दे रहे होंगे, तो इस तरह का जो कनेक्शन है उसको हम स्टार कह रहे होते हैं। और जब आप हर वाइंडिंग के एंड को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और इस तरीके से सप्लाई देते हैं, तो वो डेल्टा कनेक्शन कहलाएगा। और अब देखिए, ये जो कॉमन पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे थे स्टार में, इस कॉमन पॉइंट को हम न्यूट्रल पॉइंट भी कहते हैं। इस कॉमन पॉइंट से हम न्यूट्रल को निकाल सकते हैं। पर डेल्टा कनेक्शन में आपको ऐसा कोई कॉमन पॉइंट देखने नहीं मिलता, यानी कि यहाँ पे न्यूट्रल नहीं होता है। तो कभी भी अगर आपको न्यूट्रल चाहिए होगा तो आप स्टार कनेक्शन यूज कर रहे होंगे। जैसे आपके घर में न्यूट्रल आता है और फेज आता है, तो न्यूट्रल आपको चाहिए, तो आपके घर के बगल वाला जो थ्री फेज ट्रांसफार्मर है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, उसके सेकेंडरी वाइंडिंग को देखेंगे तो उसका सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार कनेक्टेड होता है। और अगर हम वोल्टेज की बात करें तो जितना वोल्टेज आप दे रहे होते हैं, मान लीजिए आपके पास एक मोटर है जो स्टार कनेक्टेड है, तो मोटर को आपने जो सप्लाई वोल्टेज दिया है उसको जनरली हम लाइन वोल्टेज कहते हैं। और हर वाइंडिंग के अक्रॉस जो आपको वोल्टेज मिल रहा होता है, जिसे हम फेज वोल्टेज कहते हैं, तो ये वाइंडिंग के अक्रॉस का वोल्टेज जो है 1/√3 टाइम्स कम होता है। यानी कि जो लाइन वोल्टेज आप दे रहे होते हैं वो ज्यादा होता है और वाइंडिंग के अक्रॉस आपको कम वोल्टेज मिलता है। तो इसका एक फायदा ये है कि अगर वोल्टेज आपका कम है तो इंसुलेशन का जो रिक्वायरमेंट है वो आपका कम हो जाता है, यानी कि कम इंसुलेशन आपको देना पड़ेगा। इसलिए हम इसे हाई वोल्टेज स्मॉल ट्रांसफार्मर में भी यूज करते हैं, जहां पे इंसुलेशन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा अर्जेंट होता है। दूसरी ओर अगर हम डेल्टा कनेक्शन के बारे में बात करें तो वहां पे जितना वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे होते हैं वो पूरा का पूरा वोल्टेज आपके वाइंडिंग के अक्रॉस पहुंच रहा होता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो लाइन वोल्टेज है और जो फेज वोल्टेज है वो बराबर होता है डेल्टा कनेक्शन में। अब यहाँ पे जो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज है ये बार बार आपको सुनने मिलेगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी और देते हैं। नॉर्मली जब हम ऐसा कहते हैं कि थ्री फेज वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, मोटर को थ्री फेज सप्लाई हमने दिया, तो उस समय जो वोल्टेज सप्लाई कर रहे होते हैं हम लाइन वोल्टेज के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो ये लाइन वोल्टेज क्या होता है? दो लाइन के बीच में, दो फेज के बीच में कितना वोल्टेज है उसको अगर आप मेजर करेंगे वोल्ट मीटर से, तो जो वोल्टेज आपको मिल रहा होगा वो लाइन वोल्टेज होगा। और अगर आप फेज और ग्राउंड के बीच का वोल्टेज को मेजर करते हैं या फेज और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज को मेजर करते हैं, तो जो वोल्टेज आपको मिल रहा होगा वो फेज वोल्टेज होगा। जैसे स्टार कनेक्शन में आपने समझा कि यहाँ पे एक पॉइंट जो है आप देख रहे हैं फेज से कनेक्टेड है और दूसरा वाला जो पॉइंट है वो न्यूट्रल से कनेक्टेड है। तो ये वाला जो वाइंडिंग है इसके अक्रॉस का वोल्टेज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये वोल्टेज को हम फेज वोल्टेज कह रहे होते हैं। और जैसा कि आपने समझा कि स्टार कनेक्शन में आपको न्यूट्रल पॉइंट भी मिलता है। अब मान लीजिए कोई लोड है जो स्टार कनेक्टेड है, अब उसको इलेक्ट्रिकल पावर देना है, तो क्या आपको RYB के साथ साथ हमेशा न्यूट्रल प्रोवाइड करना पड़ेगा? क्या न्यूट्रल देना जरूरी है? तो ऐसे जरूरी नहीं होता है। आप चाहे तो बिना न्यूट्रल के भी RYB दे करके भी आप लोड को चला सकते हैं। इसमें दो कनेक्शन आपको देखने मिलता है, एक विथ न्यूट्रल और एक विदाउट न्यूट्रल। अब बिना न्यूट्रल का हमने एक स्पेशल नाम भी दे रखा है, स्टार विथ आइसोलेटेड न्यूट्रल। बट यहाँ पे एक दिक्कत है, अगर आपका लोड जो आपने कनेक्ट कर रखा है वो अनबैलेंस लोड है तो वहां पे आपको ऑसिलेटिंग न्यूट्रल का समस्या देखने मिल सकता है। अब ऑसिलेटिंग न्यूट्रल क्या है इसके ऊपर हमने ऑलरेडी बात कर रखा है। सरल भाषा में ऐसा समझिए कि हर वाइंडिंग के अक्रॉस जो है वोल्टेज फ्लक्चुएशन देखने मिलेगा, बढ़ घट रहा होगा वोल्टेज। इसलिए हमेशा रिकमेंडेड होता है कि अगर आप स्टार कनेक्शन यूज कर रहे हैं तो आप न्यूट्रल के साथ यूज करें। अब इसी से कनेक्टेड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पर हम 4 वायर यूज कर रहे होते हैं, 3 फेज वायर और एक न्यूट्रल वायर स्टार कनेक्शन में, और डेल्टा में 3 फेज वायर यूज हो रहा होता है। इसीलिए जो पावर ट्रांसफर हम कर रहे होते हैं जनरेटिंग स्टेशन से आपके घरों तक,
जो ट्रांसमिशन है वो डेल्टा कनेक्शन में किया जाता है, क्योंकि वहां पे एक एक्स्ट्रा वायर का जो कॉस्ट हम बचा पा रहे होते हैं, सिर्फ 3 वायर चाहिए। और जब ये बिजली आपके घर के आसपास पहुंच जाता है तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में आपने देखा होगा उसका प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा कनेक्टेड होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग को जो हम स्टार कनेक्टेड करते हैं और वहां से न्यूट्रल निकाल करके आपके घरों में एक फेज वायर और एक न्यूट्रल भेजा जाता है। सिंगल फेज सप्लाई हम भेज रहे हो। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर आपको 3 फेज से सिंगल फेज चाहिए तो वहां पे हम स्टार कनेक्शन यूज कर रहे होंगे, और पावर ट्रांसमिशन के लिए जो है हम डेल्टा कनेक्शन यूज करते हैं। और इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करना चाहेंगे कि फॉल्ट सिचुएशन में क्या होगा कि अगर आपने स्टार कनेक्ट किया है और 3 वाइंडिंग में से एक वाइंडिंग जल जाता है, जिसको डी रेटिंग मोड भी हम कहते हैं, तो स्टार के केस में जो है आपका मशीन फेल हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। पर डेल्टा के केस में जो है वो पूरे तरीके से फेल नहीं होगा, वो काम करेगा, यानी कि ओपन डेल्टा कनेक्शन जो है आपका पॉसिबल होता है। अब इसके अलावा और एक एप्लीकेशन के बारे में बात करना चाहेंगे, स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा मोटर स्टार्ट होते वक्त ज्यादा करंट खींच रहा होता है और उस हाई स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए मोटर में स्टार्टर यूज कर रहे हो। तो ये स्टार डेल्टा स्टार्टर कैसे करंट को कम करता है, तो यहाँ पर हम करते क्या है कि मोटर को स्टार्टिंग में हम स्टार में करंट करते हैं और जैसे ही मोटर स्टार्ट हो जाता है फिर से हम उसको डेल्टा में कनेक्ट कर देते हैं। और जैसा कि हमने समझा कि स्टार में जब वो कनेक्ट होता है तो हर वाइंडिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हम कम कर पाते हैं। जो फेज वोल्टेज होता है वो कम होता है आपके लाइन के कंपैरिजन में। तो अगर हर वाइंडिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज है जो करंट को फ्लो करवा रहा है उसको ही अगर आप कम कर दिए तो वाइंडिंग से फ्लो होने वाला जो करंट है वो भी कम हो जाएगा। और जैसे ही मोटर स्टार्ट हो जाता है फिर हम उसको डेल्टा में कनेक्ट कर देते हैं ताकि वो अपना फुल पोटेंशियल में चल सके। अब और डिटेल में अगर जानना है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर किस तरीके से काम करता है, हमने एग्जाम्पल कैलकुलेशन की मदद से पूरा एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। और बेसिक इलेक्ट्रिकल वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो ये वाली प्लेलिस्ट आपके काफी काम की है। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।